नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देर किए। देखिए प्रश्न है पहला, कौन सा रंग जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर डी। लाल रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल। यानी कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों दर्पण वस्तु के सीधे प्रतिबिंब और वास्तविक वस्तु का बनाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो यानी कि उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि दोनों। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिनेमा के प्रतिबिंब पर जो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने से पहले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। परितारिका आंख में प्रवेश करने से पहले प्रकाश को नियंत्रित करती है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार कैसा दिखाई देता है? सूर्य का आकार कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी, चपटा। ठीक है, चपटा इसका आकार दिखाई देता है सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय सूर्य का आकार चपटा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, चपटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण है, यानी कौन सा दर्पण है जो वस्तु के आकार के बराबर बनाएगा और प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा सीधा बनेगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण बनाता है बिल्कुल वस्तु के आकार के बराबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण के द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही उत्तर होगा काल्पनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक इसका उत्तर होगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। मिट्टी को लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जल को किया जा सकता है क्योंकि जो जल का बुलबुला होता है वो लेंस की बात प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, उसी की तरह कार्य करता है। प्लास्टिक को भी किया जा सकता है, कांच को भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका सही उत्तर होगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो पानी से भरी बाल्टी कम दिखने का कारण है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपवर्तन।
अपवर्तन के कारण कोई भी जो बाल्टी होती है पानी से भरी हुई वो कम पानी उसमें दिखाई पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पानी में डाली हुई प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भी अपवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, यानी कि इनमें से दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्वारक। ऑप्शन नंबर सी, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो कृपया पूरा देखें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कौन से टाइप का दर्पण होता है जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण नहीं, सी का मतलब उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, उल्टा भूल जाता है कई बार, कोई नहीं, आप देख लीजिए सी ऑप्शन सही है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण है जो नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण वो होता है। ठीक है, अवतल दर्पण कौन से ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में, यानी कि अवतल दर्पण प्रयोग होता है कान, नाक, आंख चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण किस ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से जो प्रकाश पुंज निकलता है वो होता है संस्कृत प्रकाश पुंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, तो समानांतर कभी नहीं होता। ठीक है, और ये होता है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती द्वारक की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अंत तक देखते रहें। किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वो होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है सामान्य नेत्र की रेटिना पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य मानव का नेत्र का दूरबिंदु होता है स्थित, तो दूरबिंदु का उत्तर हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, दूरबिंदु अनंत पर स्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है हमेशा सीधा और आभासी, ऑप्शन नंबर इसमें ये है नीचे, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, सीधा और आभासी होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण में बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 28 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, बहुत ही अच्छे लेवल प्रश्न है। आप लोग एक से दो बार वीडियो देखें, आपको याद हो जाएगा, और एक बार पीडीएफ आप रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ट्रिपल एम स्टडी पर मिल जाएगी आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।